हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, अगर आपके पास में एक कार है या फिर एक बाइक है या फिर एक साइकिल है या ये सभी आइटम आपके पास हैं, तो एक प्रॉब्लम तो अक्सर ही आपको देखने को मिली होगी कि आप अपनी कार लेकर, अपनी बाइक लेकर या फिर अपनी साइकिल लेकर कहीं जा रहे हैं, अचानक से पंचर हो जाता है या फिर हवा निकल जाती है और दूर दूर तक कहीं कोई पंचर रिपेयर करने वाली शॉप आपको नहीं मिल पाती है। तो फिर इस सिचुएशन में काफ़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। तो इन सभी प्रॉब्लम से बचने के लिए आपके पास में होना चाहिए एक कॉम्पैक्ट साइज कॉर्डलेस टायर इन्फ्लेटर, जिसे आप अपनी कार के साथ में कैरी कर सकते हैं, अपनी बाइक के साथ कैरी कर सकते हैं, इवन अपनी साइकिल के साथ में भी कैरी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मंगाया है यूनिक ब्रांड का एक कॉर्डलेस टायर इन्फ्लेटर। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं इसकी अनबॉक्सिंग, इसकी टेस्टिंग, कार में, बाइक में, साइकिल में इसके थ्रू ईयर इन्फ्लेट करके चेक करेंगे कि कैसी इसकी परफॉर्मेंस है। तो यूनिक ब्रांड का ये टायर इन्फ्लेटर कुछ इस तरह की काफ़ी बढ़िया सी बॉक्स पैकिंग में मिल जाता है। इसका मॉडल नंबर है ILOS PT600। इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पर LCD रियल टाइम डिस्प्ले इसमें दिया गया है, 5 इन्फ्लेट मोड दिए गए हैं, एक्यूरेट प्रेशर मेजरमेंट दिया गया है, SOS लाइट एंड लाइटिंग दी गई है, 6000 mAh की इसमें बैटरी भी मिल जाती है। तो ये एक रिचार्जेबल टायर इन्फ्लेटर है। यहाँ पर इसकी कुछ स्पेक्स मेंशन की गई हैं। 60 वाट की यहाँ पर पावर दी गई है, चार्जिंग इंटरफेस दिया गया है टाइप C, बैटरी कैपेसिटी दी गई है 6000 mAh की, इन्फ्लेशन प्रेशर रेंज दी गई है 3 PSI टू 150 PSI। तो इसकी मैक्सिमम प्रेशर रेंज है 150 PSI। तो चलिए फटाफट से इसको अनबॉक्स करके देख लेते हैं क्या कुछ इसके बॉक्स में मिल जाता है, फिर इससे हम ईयर इन्फ्लेट करके भी देखेंगे। तो इसके बॉक्स में ये सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। एक यहाँ पर इसका यूज़र मैनुअल कम वारंटी कार्ड दिया गया है, तो इसे एक बार रीड कर लेंगे तो बेटर रहेगा। एक यहाँ पर इसका ये कैरी पाउच मिल जाता है। पाउच की क्वालिटी यहाँ पर डिसेंट टाइप की दी गई है। यहाँ पर कुछ कनेक्टर दिए गए हैं डिफरेंट आइटम्स में ईयर इन्फ्लेट करने के लिए। तो ये कुछ इस टाइप के कनेक्टर मिल जाते हैं। इससे आप फुटबॉल में ईयर इन्फ्लेट कर सकते हैं, इससे आप साइकिल में ईयर इन्फ्लेट कर सकते हैं, और ये भी अलग अलग डिफरेंट आइटम में ये कनेक्टर यूज़ किए जा सकते हैं। इसे चार्ज करने के लिए टाइप C चार्जिंग केबल मिल जाती है। ब्रेडेड ईयर इन्फ्लेट केबल यहाँ पर दी गई है, तो इसके थ्रू आप इससे ईयर इन्फ्लेट कर पाएंगे। इसकी भी क्वालिटी काफ़ी डिसेंट है। यहाँ पर इसमें ये मेटल का कनेक्टर दिया गया है और इस तरीके से इसमें ये प्लास्टिक का लॉक सिस्टम मिल जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि कुछ इस टाइप का ये टायर इन्फ्लेटर मिल जाता है। देखने में ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो यूनिक की ब्रांडिंग की गई है। बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी सॉलिड है, काफ़ी अच्छी प्लास्टिक से ये बना हुआ है, मेटल नहीं है, प्लास्टिक बिल्ट है, लेकिन प्लास्टिक की जो क्वालिटी है वो डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया है। काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ का ये टायर इन्फ्लेटर है। यहाँ पर इसमें LCD डिस्प्ले दिया गया है, पावर ऑन ऑफ का बटन इसमें मिल जाता है। यहाँ पर ये लाइट का बटन दिया गया है, मोड का बटन दिया गया है, प्लस माइनस बटन दिए गए हैं जिसके थ्रू आप PSI सेट कर सकते हैं। यहाँ पर पावर ऑन ऑफ का बटन दिया गया है। इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पर ईयर इन्फ्लेट जो केबल है ये वाली हमें इसमें कनेक्ट करनी है। लाइट यहाँ पर दी गई है, टाइप C चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, USB पोर्ट दिया गया है। तो इसमें बिल्ट इन पावर बैंक भी मिल जाता है, तो इसकी हेल्प से आप अपने स्मार्टफोन को भी चार्ज कर पाएंगे। यहाँ पर इसमें ये हीट वेंट मिल जाता है। ये जो केबल है कुछ इस तरीके से यहाँ पर कनेक्ट इसमें की जा सकती है, तो काफ़ी इजीली आप इसे कनेक्ट करके अपने पास में रख सकते हैं, और जब चाहें तो आप इसको रिमूव करके भी यहाँ से रख सकते हैं। तो चलिए इसको यहाँ से करते हैं पावर ऑन। तो ये यहाँ से बटन प्रेस करेंगे पावर ऑन ऑफ का, तो यहाँ पर ये ऑन हो जाता है। तो यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट मोड पे कार पे आ जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे कार का लोगो इसमें बना हुआ दिख रहा है। 36 PSI यहाँ पर ऑटोमेटिक सेट है। मोड का बटन एक बार दबाएंगे तो ये बाइक पे शिफ्ट हो जाता है, और 32 PSI ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाता है। फिर एक बार मोड बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये साइकिल का लोगो आ जाता है, और 45 PSI पे ये सेट हो जाता है, और यहाँ पर ये फुटबॉल का लोगो आ गया है। एक बार मोड बटन प्रेस करने से तो यहाँ पर 9 PSI आ गया है। यहाँ पर ये बैटरी इंडिकेटर इसमें शो कर रहा है, और फुटबॉल के ऑटोमेटिक मोड के बाद में एक बार मोड बटन आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको एक फिर से एक मोड और मिल जाता है जो कि कस्टम मोड है। आप इसमें यहाँ पर अपने हिसाब से जो यार जितनी भी आपको फिल करनी है टायर में उतनी आप यहाँ पर प्लस माइनस करके यहाँ पर सेट कर सकते हैं, और जितनी भी PSI आपको ईयर इन्फ्लेट करनी है किसी भी टायर में, उतनी ये ईयर इन्फ्लेट करने के बाद में ऑटोमेटिक शट ऑफ भी हो जाता है। यहाँ पर लाइट का बटन दिया गया है, तो आप देखेंगे कि लाइट का बटन प्रेस करते ही यहाँ पर एक लाइट आ जाती है। तो लाइट के यहाँ पर 3 मोड दिए गए हैं। एक यहाँ पर ये लाइट फिक्स रहती है, दूसरे पे ये स्लो ब्लिंक करती है, और थर्ड मोड पे ये थोड़ा सा फास्ट ब्लिंक करती है। तो ये सारे फीचर दिए गए हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी कार और बाइक के पास में, फिर इसके थ्रू ईयर इन्फ्लेट करके चेक करते हैं। तो इस कार में 18 इंच के टायर हैं, 36 PSI इसमें ईयर इन्फ्लेट की जाती है। चलिए इसको मैं कनेक्ट इसमें कर देता हूँ, और यहाँ पर इस तरीके से काफ़ी ईजिली मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है।
यहाँ से करते हैं इसको पावर ऑन। तो यहाँ पर इसमें कार मोड मैंने सिलेक्ट कर लिया है। 36 PSI ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया है। इसमें अभी 19.5 PSI इसमें एयर इन्फ्लेट ऑलरेडी है। तो चलिए इसको मैं बटन प्रेस करता हूँ और यहाँ से स्टॉप वॉच भी मैं ऑन कर देता हूँ। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं कि 36 PSI इसमें एयर इन्फ्लेट हो चुकी है और ये ऑटोमेटिक शट ऑफ हो गया है। तो यहाँ पर 6 मिनट और 10 सेकंड में आप देख सकते हैं कि इसने एयर इन्फ्लेट कर दी है। चलिए अब बाइक के टायर में चेक करके देखते हैं कि वहाँ पर ये कितनी जल्दी एयर इन्फ्लेट कर पाता है। तो यहाँ पर जो है बाइक का टायर मैंने बिल्कुल फ्लैट कर दिया है, सारी जो हवा है इसकी निकाल दी है। चलिए इसमें इसको कनेक्ट करते हैं। इसे मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब करते हैं यहाँ से पावर ऑन। यहाँ पर हम इसे इसका मोड कर देते हैं बाइक पर। अभी इसमें 0.0 PSI आ रहा है क्योंकि ये टायर जो है बिल्कुल फ्लैट है, कोई भी इसमें एयर नहीं है। यहाँ पर इसमें स्टॉप वॉच भी मैं ऑन कर देता हूँ। देखते हैं कितनी देर में ये इसमें एयर इन्फ्लेट करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 मिनट 58 सेकंड्स में इसने 0 to 32 PSI एयर इन्फ्लेट कर दी है। तो काफ़ी जल्दी बाइक के टायर में इसने एयर इन्फ्लेट की है। चलिए अब साइकिल के टायर में भी इसके थ्रू एयर इन्फ्लेट करके देख लेते हैं कि कितनी देर में ये एयर इन्फ्लेट कर पाता है। 24 इंच का ये टायर है और बिल्कुल इस टायर को मैंने यहाँ पर फ्लैट कर दिया है। इसके अंदर बिल्कुल भी एयर नहीं है। साइकिल के टायर में एयर इन्फ्लेट करने के लिए इस टाइप का कनेक्टर इसके साथ मिलता है, तो इसे हमें इसमें लगाना है। इसके थ्रू यहाँ पर हम एयर इन्फ्लेट करेंगे। तो ये कनेक्टर इस तरीके से यहाँ पर मैं लगा देता हूँ और इसे जिस तरीके से कार में हम कनेक्ट करते हैं वैसे ही कनेक्ट करना है। इसे करते हैं पावर ऑन और इसका मोड कर देते हैं साइकिल पर। तो यहाँ पर देखेंगे साइकिल का लोगो बना हुआ आ गया है। 45 PSI यहाँ पर हमें साइकिल के टायर में एयर इन्फ्लेट करनी है। चलिए यहाँ से मैं स्टॉप वॉच भी ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे कि साइकिल के टायर में इसने 0 to 45 PSI सिर्फ 50 सेकंड्स में ही एयर इन्फ्लेट कर दी है। इस इन्फ्लेटर में बिल्ट इन पावर बैंक भी दिया गया है, तो इसके थ्रू आप अपने स्मार्टफोन को भी चार्ज कर सकते हैं इस USB पोर्ट के थ्रू। यहाँ पर जो ये Type-C पोर्ट दिया गया है तो इसके थ्रू आप इस इन्फ्लेटर को चार्ज कर सकते हैं और यहाँ पर एक USB आउट पोर्ट भी इसमें मिल जाता है। तो सिंपली जो स्मार्टफोन की चार्जिंग केबल है वो यहाँ पर कनेक्ट करना है। इसे चार्जिंग केबल को इसमें कनेक्ट कर देना है और यहाँ पर आप देखेंगे तो चार्जिंग इसमें शुरू हो गई है। तो फ्रेंड्स अभी आपने यूनिक ब्रांड के इस कॉर्डलेस टायर इन्फ्लेटर की परफॉर्मेंस तो देख ही ली है। काफ़ी बड़े तरीके से ये इन्फ्लेटर काम कर रहा है। कार के टायर में 19.5 PSI से स्टार्ट करके 36 PSI तक एयर इन्फ्लेट करने में इसने 6 मिनट 10 सेकंड्स का टाइम लिया। 6 मिनट 10 सेकंड्स में इसने 16.5 PSI एयर इन्फ्लेट की। कार के अलावा बाइक के टायर में भी इसके थ्रू एयर इन्फ्लेट करके चेक किया। बाइक के टायर में तो इसने काफ़ी जल्दी एयर इन्फ्लेट कर दी थी। 0 to 32 PSI इन्फ्लेट की थी इसने 1 मिनट और 58 सेकंड्स में, जो कि काफ़ी बढ़िया ये काम कर रहा है। काफ़ी जल्दी इसने बाइक के टायर में एयर इन्फ्लेट कर दी थी। और साइकिल के टायर में भी हमने इसे चेक किया। साइकिल के टायर में भी इसने काफ़ी बढ़िया तरीके से एयर इन्फ्लेट कर दी थी। तो ये कॉर्डलेस टायर इन्फ्लेटर काफ़ी बड़े तरीके से काम कर रहा है। बात करें इसके प्राइस के बारे में तो इसे मैंने परचेज किया है अमेजोन से 1997 रुपीज़ में। तो 2000 रुपीज़ की प्राइस की रेंज में ये कॉर्डलेस टायर इन्फ्लेटर मिल जाता है। तो अगर आप भी कोई कॉर्डलेस टायर इन्फ्लेटर परचेज करने का सोच रहे हैं तो डेफिनेटली यूनिक ब्रांड का ये कॉर्डलेस टायर इन्फ्लेटर परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसे आप अमेजोन से भी परचेज कर सकते हैं और डायरेक्ट ब्रांड की वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हैं। डायरेक्ट ब्रांड की वेबसाइट से परचेज करेंगे तो स्क्रीन पे आपको यहाँ पर एक कूपन कोड नज़र आ रहा होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको कूपन कोड मिल जाएगा, तो उससे आप अप्लाई कर देंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में तो फिलहाल इतना ही। आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है इस टायर इन्फ्लेटर से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं जल्दी किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।